आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अकाउंट्स का लेक्चर। जो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म्स, क्या टर्म्स होती हैं अकाउंट्स में, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो आज हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स। टर्म्स में हमें अब हमारे को ताकि आसानी हो समझने में, ताकि हम कंसेप्चुअलाइज कर पाए, हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल बेस्ड। हमारा स्टडी अप्रोच भी रहता है एग्जाम्पल बेस्ड। तो सपोज कीजिए आप का ये है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। टाटा सबने सुना होगा, सबके घर नमक आता है टाटा का, और टाटा का बहुत बड़ा ग्रुप है। तो आप ये मान के चलिए कि आप टाटा का सीईओ हैं, आप है रतन टाटा। ये सोच के चलिए अपने आप को कि आप रतन टाटा हैं, और इसी को अपनी बेसिस रखते हुए सारी टर्म्स में आपको सोच के चलना है। तो पहला टर्म हम डिस्कस करेंगे कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? अब कैपिटल को अगर हम हिंदी में जाने, हिंदी में कैपिटल को कहते हैं पूंजी। क्या कहते हैं? पूंजी। सर डिटेल में बताइए थोड़ा। अब आप मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा है, तो बिजनेस में आप कोई भी पैसा या पर्सनल प्रॉपर्टी अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं और आप ओनर हैं उसके, तो उसे कहेंगे कैपिटल। कैसे, इसे कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? अमाउंट ऑफ मनी या पर्सनल एसेट इन्वेस्टेड, इसका सबका वर्ड इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स। अब ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ मनी मतलब पैसा कितना, या पर्सनल एसेट। पर्सनल एसेट कैसे सर जी? पर्सनल एसेट ऐसे, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना जा रहे हैं और आप कोई अपना पर्सनल प्रॉपर्टी उसमें लेके आ रहे हैं, सपोज कीजिए आप अपनी गाड़ी लगा रहे हैं टैक्सी में, तो वो तो पर्सनल एसेट हो गया ना आपका, लग गया, मनी थोड़ा हो। तो अमाउंट ऑफ मनी और पर्सनल एसेट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स, उसे हम कहेंगे कैपिटल। अब ये अकाउंट में कैसे शो करते हैं हम ये लायबिलिटी शो करते हैं। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी जिम्मेदारी होती है। सर जिम्मेदारी क्यों? ये तो हमारी पूंजी है। क्या होता है, हम बिजनेस को एक अपना सेपरेट एंटिटी मान के चलते हैं। ये मान लीजिए हमारा बिजनेस है, हम ये मान के चलेंगे कि ये अपने आप में एक इंसान है बिजनेस। तो हम ऐसे दिखाएंगे कि बिजनेस अलग इंसान है, हम अलग इंसान है, तो इसीलिए लायबिलिटीज में दिखाया जाता है। और ये माना जाता है कि बिजनेस के प्रति बिजनेस की हमारे प्रति लायबिलिटी क्या है, मतलब बिजनेस को हमारे कितने पैसे देने हैं। सो आ जाते हैं हम कुछ आगे आ जाते हैं हम। तो इसमें कैसे दिखाएंगे? कैपिटल ये हमारे लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। तो ये तो दिखा देंगे, लेकिन ये क्या सर फिक्स रहेगी? क्या एक ही पूंजी रहेगी? नहीं, इसमें क्या होगा, जो भी आपकी बिजनेस का मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा या इनकम होगी, तो तीनों एक ही हैं, तीन नाम है इसके। तो कैपिटल में अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस हो जाएगा और लॉस हुआ तो माइनस हो जाएगा। तो सर ये क्यों? अब आपकी पूंजी है, जो प्रॉफिट हुआ बिजनेस के, तो मान लिया एक सेपरेट बंदा है, लेकिन वो है तो आर्टिफिशियल आइडेंटिटी। आर्टिफिशियल मतलब कि वो असली में नहीं है, हमारे दिमाग में सोच बनाई गई है बस ये। अब पैसा कौन लेके जाएगा? वो थोड़ा लेके जाएगा, पैसा हमारे को मिलेगा। मतलब ये मान के चल रहे हैं हम, बिजनेस एक पर्सन है और वो हमारा एम्प्लॉय है जो कुछ पैसे नहीं लेता है, क्योंकि आर्टिफिशियल है वो। तो आप एक किस्म से बिजनेस को रोबोट भी कह सकते हैं, जो हमारा काम करके दे रहा है। तो वो एक अलग आइडेंटिटी है। लेकिन इसमें क्या होगा, जो प्रॉफिट लॉस होंगे वो हमें वापस दे देगा। अब हमें वापस कैसे दे देगा? वो अपनी लायबिलिटी दिखा देगा, सीधा कैश में नहीं देगा। वो ये दिखा देगा कि हमें बिजनेस को आपके पैसे देने हैं, तो प्रॉफिट आया तो पैसे देने हैं, लॉस हुआ तो क्या होगा, कैपिटल में से कट जाएगा। मान लो हमने 5 लाख बिजनेस में लगाया, हमारा 1 लाख लॉस हो गया लेट्स सपोज, तो 4 लाख ही तो हमारी कैपिटल बची, क्योंकि 1 लाख तो नुकसान हो गया, रिस्क तो हमारा ही है ना, बिजनेस का थोड़ा है। तो इसीलिए प्रॉफिट या लॉस ऐड या लेस कर देंगे हम इसमें। सो रफ कर देते हैं इसे अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो होगा एसेट। एसेट सर क्या होता है? एसेट हमारा
क्या होता है, रिसोर्स होता है जो हम ओन करते हैं, मतलब हमारी संपत्ति को कहेंगे एसेट, मतलब हमारी क्या संपत्ति है। अब इसमें क्या आ जाएगा, एसेट की हम लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं पहले तो, फिर उसके बाद डिटेल में जाएंगे। एसेट का क्या मतलब कह सकते हैं हम, एसेट को कह सकते हैं हमारी संपत्ति, क्या कहेंगे, संपत्ति। अब इसे हम कुछ और इजी वर्ड्स में कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, एसेट इज व्हाट वी ओन, मतलब हम किससे ओन करते हैं, व्हाट वी ओन मतलब हम इसके ओनर हैं, हम इसके मालिक हैं, इसे हम कहेंगे एसेट। बट और कुछ इसमें भी टर्म्स है अंदर, डेफिनेशंस में हम समझेंगे क्या क्या है उसमें। अब एसेट की डेफिनेशन क्या है, एसेट इज अ रिसोर्स, क्या कहेंगे, रिसोर्स, एसेट रिसोर्स है, ओन्ड और कंट्रोल्ड, मतलब हम उसे ओन करते हैं और इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं बाय अ बिजनेस और एन इकोनॉमिक एंटिटी। सो अब इसमें क्या टर्म्स आ गई है, मैंने उसे अलग अलग अंडरलाइन कर दिया है। कैसे, एसेट एक रिसोर्स है, रिसोर्स क्या होता है, मतलब उस सोर्स से दोबारा सोर्स बन सकता है, मतलब क्या होगा, रिसोर्स है, उससे हमें क्या मिलेगा, एसेट से हमें क्या मिलेगा, एसेट से हमें, मान लो बिजनेस में कोई संपत्ति है आपकी, तो उससे आपको और सोर्स मिलेंगे, मतलब क्या मिलेगा, मान लो आप सपोज कीजिए एसेट में क्या आ जाते हैं, फिक्स एसेट में आ जाते हैं हम, हमारे बिजनेस की बिल्डिंग है, ठीक है। अब बिल्डिंग हमें क्या देगी, हमारे को बिजनेस करने की जगह देगी, उससे हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। अल्टीमेट एम तो प्रॉफिट ही है ना सबका, बिजनेस का एम ही, अल्टीमेट एम है प्रॉफिट अर्न करना। सो बिल्डिंग से हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, और हमारी रेंट, हमारी जगह मिल जाएगी हमें बिजनेस करने की। तो ये क्या हुआ, रिसोर्स, इससे हम सोर्स जनरेट कर रहे हैं अपनी कमाने की, बिजनेस करने की हम सोर्स जनरेट कर पा रहे हैं। अब उसके बाद क्या आता है, ओन्ड, ये हमने यहाँ पे भी देखा था, ओन मतलब ओन कर रहे हैं, मतलब हम उसके मालिक हैं, हमारी वो संपत्ति है। ओन और कंट्रोल्ड, कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब सर ओन्ड और कंट्रोल में क्या फर्क है, ओन्ड और कंट्रोल में इतना फर्क है, कंट्रोल में क्या आ जाएगा, कंट्रोल में आपका आ जाएगा कि आप उसके ऊपर हक रखते हैं, क्या रखते हैं, हक, कि आप उसे यूज कर पाए अपनी मर्जी से। कंट्रोल का मतलब यह होता है हमारा उस पर कंट्रोल है, कंट्रोल आप जनरली भी समझ सकते हैं कि हम उसके ऊपर हक रखते हैं कि हम उसे यूज कर पाए। तो हमारा हक भी हो सकता है उस पर, या हम ओनर भी हो सकते हैं, ओनर होंगे तो हक भी होगा हमारा। हमने सर ये समझ लिया, ओन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बाय अ बिजनेस और एन इकोनॉमिक एंटिटी। इसका क्या मतलब है सर, बिजनेस तो हमारा है, इकोनॉमिक एंटिटी क्या है सर, इकोनॉमिक एंटिटी ऐसे हो सकती है, अब हर कोई बिजनेस नहीं होता है जो एसेट हो उसका, तो और भी चीजें आती हैं जो बिजनेस नहीं कर सकते, जैसे होता है एनपीओ, या आपका इसमें आगे पढ़ेंगे आप, एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या आ जाता है सर, जैसे आप कुछ मान लीजिए कोई एनजीओ नाम सुना होगा आपने, एनजीओ क्या होते हैं, पैसा नहीं कमाना उनका मोटिव होता, वो पैसा कमा ही नहीं सकते हैं, लॉ ने ऑथराइज नहीं करता है कि वो पैसा कमा पाए। जैसे कुछ मंदिर होते हैं और भी कुछ क्राई है बहुत बड़ी, बीइंग ह्यूमन आपने सुना होगा, तो वो क्या है, एनपीओ, एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इकोनॉमिक एंटिटी वालों का भी जो ओन करते होंगे उसे भी तो एसेट कहेंगे, सिर्फ बिजनेस वाले थोड़ा आ जाएंगे, सब कवर करके चलेंगे इसमें डेफिनेशन में। तो सर ये हो गया आपका एसेट, एसेट मतलब संपत्ति, व्हाट वी ओन, रिवाइज कर लेते हैं सर, संपत्ति व्हाट वी ओन, एसेट इज अ रिसोर्स ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ बिजनेस और एन इकोनॉमिक एंटिटी। तो ये सर हो गया हमारा एसेट, क्या हो गया, एसेट। अब ये हमारी बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है आगे, तो हम उसे एसेट
मान के चलेंगे। एसेट में भी कुछ टाइप आते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर। तो अभी हम अपना एसेट को सम अप करते हैं और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो सर नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आ जाएगा लायबिलिटीज। क्या आएगा? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है हमारी? सर आप पहले बेसिक बताना, फिर डेफिनेशन में चलेंगे। लायबिलिटीज में क्या आएगा? लायबिलिटी का मतलब होता है हिंदी में जिम्मेदारी। तो सर जिम्मेदारी क्या मतलब? जिम्मेदारी मतलब बिजनेस को कुछ देना है, चाहे लोन देना है, चाहे किसी का उधार चुकता करना है, बहुत सारी लायबिलिटीज इसमें आ जाती हैं। मतलब जो भी आपको देना है उसे कहेंगे लायबिलिटी। अब इसे और थोड़े आसान शब्दों में लिखते हैं थोड़ा। जैसे हम पिछले एसेट में हमने करा था व्हाट वी ओन, इसमें क्या करेंगे? व्हाट वी ओ। ओ मतलब होता है सर उधार, कितना हमें देना है, व्हाट वी ओ। एसेट मतलब व्हाट वी ओन, लायबिलिटी मतलब व्हाट वी ओ। सो सर क्या यही होगा सिर्फ लायबिलिटी के डेफिनेशन में? बाकी जो इसमें टर्म्स है वो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन के थ्रू। कैसे? डेफिनेशन के थ्रू। तो लायबिलिटी में क्या आएगा? लायबिलिटी, ये आपको साथ साथ नोट भी करना है, इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या है सर? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट तो सर हमें पता है, अब ऑब्लिगेशन क्या है वो सर हम बताएंगे आपको। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज arising from past events। तो ये हमारे पास्ट इवेंट से होती है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है जो अराइज करती है पास्ट इवेंट से। उसके आगे भी है सर कितनी बड़ी डेफिनेशन है, बहुत बड़ी सर है। और इसमें क्या होगा? लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन of an enterprise arising from past events, settlement of which is expected। सर ये तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है ये। रिजल्ट इन outflow of resources of an enterprise। तो सर ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसका सर आपने इतनी बड़ी डेफिनेशन बता दी, अब इसे याद कैसे करेंगे हम? सर ये 3 लाइनों की डेफिनेशन है, कोई इतनी बड़ी नहीं है। अब हम बताएंगे आपको कैसे याद करना है इसे। अब हमें इसे याद करना है कैसे? ये जो मैं मार्क करा रहा हूं, इसके नीचे अंडरलाइन है, ये हमारे हैं कीवर्ड्स। क्या होते हैं सर? कीवर्ड्स होते हैं जैसे उस डेफिनेशन का आपने और निचोड़ निकाल लिया। क्या निकाल लिया सर? निचोड़। मतलब सर उसको समराइज कर दिया आपने। कैसे कर दिया? अभी बताते हैं सर कैसे कर दिया। सर हम पहले से समझ लेते हैं क्या होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, सेटलमेंट और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स। सर अब ये तो हमने सिंपल समझ लिया, जिम्मेदारी है हमारी। अब इसकी डेफिनेशन में क्या आता है? ये है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन प्रेजेंट की, ये कोई हमने फ्यूचर में नहीं देना है या पास्ट में नहीं देना था, हमें अभी देना है पैसा। जिम्मेदारी मतलब आप ये सपोज करके चलिए आपने एक लोन देना है बहुत बड़ा। चलो थोड़ा फन में आ जाते हैं। मान लीजिए आज विजय माल्या कहता है कि मैं सारे पैसे चुकाऊंगा, होने नहीं वाला है, लेकिन अज्यूम करते हैं हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। तो विजय माल्या के लोन है, सपोज कीजिए 5,000 करोड़ के।
5,000 करोड़ को वो कहता है मेरी जिम्मेदारी है इतनी 5,000 करोड़ की, वो ओ करता है बैंक्स को, तो वो कहता है कि मेरे को देने हैं। अब उसकी लोन क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, कोई उसकी पुरानी मतलब खत्म नहीं उसकी, पुरानी थी वो, लेकिन वो अभी भी है। आपने सुना होगा था, है और रहेगा नहीं, वो तो सही पता है। था और है मतलब अब भी उसकी ऑब्लिगेशन है वो, मतलब उसे देना है अभी तक उसे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज में सर क्या आ जाता है, एंटरप्राइज में सब आ जाएगा, बिजनेस हो, एनपीओ हो, और भी बहुत चीज आती है, एओपी वगैरह बहुत चीजें आती हैं, तो सब एंटरप्राइज में आ जाएंगे, सारे कुछ आ जाएगा, जितनी भी हमारी एंटिटीज हैं, बिजनेस, एनपीओ। अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, अब मैंने सर क्या बताया था आपको, पास्ट इवेंट्स, मैंने क्या कहा था और है, मतलब अराइज कहां से करा था ये, मतलब शुरू कब हुई थी ये बात है बहुत साल पहले की, जब विजय माल्या ने लोन लिया था। तो अराइज किससे करा, वो पास्ट इवेंट्स, लोन लेना उसका पास्ट इवेंट है, मतलब पिछले कुछ इवेंट्स की वजह से, इवेंट्स मतलब कुछ घटना, इवेंट्स मतलब घटना, लेस वाला घटना नहीं, कोई घटना घटित होती है कहते हैं। तो पास्ट इवेंट्स की वजह से जो हमारी प्रेजेंट की ओब्लिगेशन बन गई है, मतलब पिछले कुछ कर्मों की वजह से हमारे ये अभी हमारी जिम्मेदारी बन गई है। ओब्लिगेशन का मतलब भी जिम्मेदारी होता है। सेटलमेंट, उसके बाद आ जाते हैं हम सेटलमेंट ऑफ विच, मतलब जिसका सेटलमेंट, सेटलमेंट मतलब चुकता करना, क्या कहेंगे हम, चुकता करना। इसे चुकता कैसे करेंगे सर, अब इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, क्या होगा, एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन, क्या इससे हमें उम्मीद है कि ये हमारा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स ले जाएगी, मतलब हमारे रिसोर्स ले जाएगी। रिसोर्स हमने पढ़ा था कहाँ, एसेट्स में पढ़ा था हमने रिसोर्स, तो ये हमारे कुछ एसेट्स ले जाएगी, कुछ रिसोर्सेज ले जाएंगी। रिसोर्स क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। अब आप लोन को पे कैसे करोगे, लोन है हमारी लायबिलिटी, ठीक है। अब आप अगर इससे पे करोगे तो आप लोन किससे देते हो, पैसे से देते हो, तो कैश जो होगा हमारा, वो हमारा क्या है, एसेट है, एसेट है। हमने क्या पढ़ा था एसेट की डेफिनेशन में, रिसोर्स है, मतलब हमारी संपत्ति है, कैश भी तो हमारी संपत्ति है। तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हमारे एसेट ले जाएंगे। अब सर सिर्फ कैश नहीं ले जाता है, और भी चीजें ले जा सकता है, जैसे आपने मान लीजिए आपने ये इंश्योरेंस दिया दूसरे बंदे को कि मैं अगर तेरा लॉस होता है तो मैं तेरे को तुम्हारा बंगला दोबारा से बनवा के दूंगा, फायर इंश्योरेंस है। तो रिसोर्स में और भी बहुत एग्जांपल आ जाते हैं, सिर्फ कैश नहीं होता। तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जनरली कैश ही होता है ऑफ एन एंटरप्राइज। तो सर ये हमने सम अप कर दिया अपनी डेफिनेशन। सर आप कहोगे बहुत बड़ी डेफिनेशन है सर, ये 3 लाइन की डेफिनेशन है, आप इसे कैसे याद रखेंगे, आप इसे पहले आप याद करेंगे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट्स, सेटलमेंट किससे होगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। तो सर ये कीवर्ड्स हम बना लेंगे ना जब, तो हमारे को डेफिनेशन याद करना बहुत इजी हो जाएगा। तो आपको ये जब वर्ड्स मिल जाएंगे, अब आप एग्जाम में क्या करोगे, आप ऑफ एन एंटरप्राइज की जगह अगर ए एंटरप्राइज भी लिख दो मान लो, तो सर वो इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, ये आपको लिखने ही लिखने हैं इसमें। तो सर आप ऐसे याद करेंगे, एक बार रिवाइज कराते हैं सब कुछ। लायबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी मतलब व्हाट वी ओ, एसेट क्या था, व्हाट वी ओन, लायबिलिटी क्या है, व्हाट वी ओ। लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब हमारी अभी की जिम्मेदारी ऑफ एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज में क्या आएगा, बिजनेस भी आएगा, एनपीओ भी आएगा। अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स मतलब पिछली कुछ घटित घटनाओं से सेटलमेंट हुआ जिसका, सेटलमेंट जिसका एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मतलब सर, मतलब हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि अभी वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ना, मतलब हमने पे नहीं करा है वो, अभी हमारा एक्सपेक्टेशन ये है, मतलब हमारी भावना ये है, हम ये सोच रहे हैं कि वो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स कर देगा हमारी, मतलब हम दे देगा, हमारे रिसोर्सेज ले जाएगा वो, रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज। तो सर ये हो गई हमारी लायबिलिटीज की डेफिनेशन। सम अप करते हैं इसे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पे जो इन सबको मिला के बनेगी।
कैसे सर, देखते हैं आगे। सो पहले रफ कर देते हैं इसे बोर्ड को। सो लेट्स, तो सर अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन। सर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस सबका समेशन, समेशन मतलब सम्मेलन, मतलब क्या होगा हमारा, उन सब चीजों को हम मिला देंगे। कैसे सर मिलाएंगे, हम देखते हैं। ये हमारी इक्वेशन है, आपने 10th तक जिन्होंने मैथ्स में वगैरह पढ़ा होगा, इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है a इजिकल टू बी प्लस सी और समथिंग। अब इसमें भी क्या होगा, a मतलब एसेट, एसेट इजिकल टू बी में हम क्या ले लेते हैं, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैसे कह सकते हैं इसे सर शॉर्ट में, a इजिकल टू एल प्लस सी। सर ये कैसे हुआ, ये तो समझ आ गया। हमारा क्या होता है सर, एसेट क्या होते हैं हमारे, रिसोर्सेस। क्या होते हैं, रिसोर्सेस। लायबिलिटीज क्या होती है हमारी, जिम्मेदारी। कैपिटल क्या होती है हमारी, पूंजी। लेकिन सर हमने एक और चीज कही थी आपको, अगर याद हो, अगर आप ढंग से देख रहे होंगे, तो हमने इसमें क्या कहा था, ये हमारी बिजनेस के लिए, ये मान के चलेंगे हम, बिजनेस हमने बनाया था ये, मतलब बिजनेस के लिए हम ये मान के चलेंगे कि बिजनेस के लिए हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, मतलब बिजनेस के लिए हमारी ऑब्लिगेशन है। तो सर क्या एस, तो हम ये तो समझ गए, रिसोर्सेज इज इक्वल टू जिम्मेदारियां, ये भी जिम्मेदारी, ये भी जिम्मेदारी है। तो सर क्या होगा ये, क्यों होगा ये? एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होते हैं, कैपिटल आपने अलग समझ लिया। अब सर इसे थोड़ा एनालाइज कीजिए, एसेट्स क्या हुए हमारे। एसेट में हमारे क्या आ जाते हैं, कैश आ गया, हमारी इन्वेंट्री आ गई, इन्वेंट्री मतलब माल, डेटर्स आ गए, डेटर्स मतलब सर हमारे को जिसका, जिस पैसे हमारे, जिससे पैसे लेन देन चलता है हमारा बिजनेस में, वो आ गए। उसके बाद क्या आ गए, बिल्डिंग्स। डेटर से हमें पैसा लेना है, इसलिए हमारे क्या हो गए वो एसेट, क्योंकि हमें उनसे पैसा लेना है, हमें देना नहीं है। देना होता तो क्या आ जाती, लायबिलिटीज आ जाती। लायबिलिटीज को क्या कहेंगे हम, क्रेडिटर्स। तो क्या होगा हमारा, इसमें क्या आ जाएगी, कोई लोन आ गए, कैपिटल तो कैपिटल ही होती है, इसमें प्रॉफिट भी आ जाता है हमारा। तो सर हम क्या, कैसे हम जानेंगे कि ये क्यों हुई, सेटिस्फाई कैसे कराएंगे हम इस क्वेश्चन को। तो सर हमारा जो भी कैश होगा, कैश हमारा क्या होगा, लोन चला जाएगा, लोन नहीं देंगे तो हम क्रेडिटर्स को दे देंगे हम। अब इन्वेंट्री से क्या होगा हमारा, इन्वेंट्री से क्या आएगा हमारा, इन्वेंट्री से हमारा बेच के कैश आएगा। अब कैश का क्या होगा, कैश हम क्रेडिटर को दे देंगे, फिर लोन को दे देंगे। उसके बाद हमारा डेटर, हमारे पास पैसा आया, पैसा आया तो पैसा आया, उससे हम क्या करेंगे, जो पैसा आया वो हमारे कैश में ऐड हो जाएगा। और बिल्डिंग से क्या होगा, बिल्डिंग से हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को हम क्या डाल देंगे यहाँ, प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारे यहाँ चला जाएगा। और सर कैपिटल क्या होगी, कैपिटल तो हमारी पहले से इन्वेस्टेड है, वो भी हमारी लायबिलिटी है बिजनेस की हमारे लिए। तो सर ये जो सारे हैं ये इक्वल क्यों होंगे, हमारा चलता है अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री सिस्टम पे कैसे चलता है सर, अगर आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, उस ट्रांजैक्शन में अगर कुछ आएगा तो कुछ जाएगा। मान लीजिए आपने कोई चीज खरीदी, तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, जर्नल एंट्री आप समझेंगे इसमें कैसे, अगर आपने कोई भी एसेट खरीदा, एसेट अकाउंट डेबिट, डिटेल में हम इसे आगे जानेंगे, टू कैश अकाउंट। तो क्या होता है सर, एक चीज आती है एक चीज जाती है। अब इसमें क्या हुआ हमारा, दोनों एसेट आए, एसेट आया और कैश गए।
एसेट नहीं, फिक्स एसेट कह देते हैं इसे। फिक्स एसेट जैसे बिल्डिंग होगी, तो एसेट आपका फिक्स एसेट, बिल्डिंग आपकी आई और कैश आपका गया, तो ये क्या हुआ, बिल्डिंग प्लस कैश माइनस। तो ये इक्वेशन अभी भी इतनी रहेगी। मान लो यहाँ 10 रुपए आपने जोड़ दिए, 10 रुपए घटा दिए, तो रहेगी तो वही इक्वेशन। तो इसीलिए ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होगी चलती है। और ये हमारी अकाउंट्स की लैंग्वेज जो है, हमारी अकाउंट जो बिजनेस की लैंग्वेज है हमारी, उसकी इतनी खासियत है कि हमेशा वो मैच करते हुए चलेगी। तो आपको इससे क्या फायदा होगा, पेपर्स में भी आपको ये फायदा होगा एग्जाम्स में, कि आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर देगी, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है नहीं। तो हम इससे कहेंगे बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। कैसे सर रिवाइज करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हो जाएगा हमारे एसेट। तो ये हमारी होगी इक्वेशन। आज हमने सर क्या क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा एसेट, कैपिटल पढ़ा सबसे हमने पहले, फिर हमने पढ़ा एसेट, फिर हमने पढ़ा लाइबिलिटीज। रिवाइज कर रहे हैं सर अभी से, लाइबिलिटीज रिवाइज करके हमारे क्या होगा, हमारे अंदर बैठ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, और हमको रिवाइज करने में दोबारा से बहुत आसानी होगी, हमारे अंदर तक सब जाएंगे। तो सर क्या होगा, कैपिटल हमारी क्या आ गई, कैपिटल हमारी आ गई पूंजी, एसेट हमारा आ गया क्या, हमारा क्या आ गया सर, हमारा एसेट का मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति रिसोर्स। लाइबिलिटीज क्या है हमारी, लाइबिलिटीज है हमारी जिम्मेदारी। तो सर ये हो गई हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। तो सर हमने ये पढ़ लिया, संपत्ति होगी एसेट, पूंजी होगी कैपिटल, और लाइबिलिटीज हो गई जिम्मेदारी। तो सर हम अब इस हमारा ये जो हो गया, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, इसे हम रिवाइज करेंगे घर जाके, और हम ये फिक्स करेंगे, तय करेंगे कि अगली जो क्लास है उसमें हमें इनका मतलब पता हो। आगे हम जो जो भी पढ़ेंगे इसकी रेलेवेंस में आएगा। तो सर रिवाइज, डू रिवाइज योर क्लास वर्क एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय, नेक्स्ट टाइम।